सर चंद्रमा के ऊपर से जाएगा तो खर्चा भी होगा। चलो इसको थोड़ा सा और गहराई से हम समझाते हैं कैसे आपको पिछले 1 महीने की प्रेडिक्शन करना, क्योंकि पिछले 50-30 वर्षों की प्रेडिक्शन आप तो कर पाओगे, भविष्य की प्रेडिक्शन भी कर पाओगे, लेकिन जो अतीत को नहीं बता पाएगा तो उसके भविष्य की बात की कोई अहमियत नहीं है। इसलिए अतीत को बताना बहुत आवश्यक है, अतीत को समझना बहुत आवश्यक है, तभी आपको लाइफ के पैटर्न समझ में आता है। ठीक है सर एक क्वेश्चन थोड़ा सा पूछो जिसमें बहुत अटकते हैं सर, जिसमें बिल्कुल क्लू नहीं मिलता है सर मुझे। हाँ बिल्कुल। सर जैसे परसों एक क्लाइंट था, वो पहले पूछते हैं कि मेरे फादर की तबीयत कैसी होगी। तो सर नॉर्मली हम लोग 9th हाउस सर गोचर जैसे लगाते हैं, ऐसे जीव लग्न से 9th करके वैसा सब कुछ बताया, अष्टम में शनि का गोचर है कि नहीं है, हेल्थ वगैरह। सर थोड़ी देर बाद कहते हैं कि मेरे फादर तो 2 साल मर गए, आपको तो कुछ आते ही नहीं, आप उल्टा सीधा बोल रहे हो। सही बात है। तो सर सही ये बात। कैसे पता करें कि सर मतलब फादर है कि नहीं? सबसे पहले तो यही चेक करना चाहिए अगर कोई अपने कैसे फादर की कैसे कैसे तबीयत कैसे पूछ रहा है चेक तो। करोगे फादर की आयु कम है कि नहीं? हाँ सर नहीं आता सर, इसीलिए तो पूछ रहे हैं सर। हाँ तो वो तो देखना पड़ेगा, ये तो बेसिक चीजें है ना। आपको पिता शब्द जैसे सुनाई दिया ना, कान को ऐसे बनाना हम्म पड़ेगा, बिल्कुल हम्म चूड़ू की तरह कान बनाना पड़ेगा। हम्म पिता शब्द सुनाई दिया, आपको कुंडली में देखना है सूर्य की स्थिति। ओके। सूर्य से अष्टम भाव का स्वामी, हाँ यानी कि पिता की आयु, ओके। वो अगर कमजोर है तो पिता लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते। अच्छा, ठीक है? सूर्य से अष्टम, बिल्कुल। तो उसकी स्थिति ठीक है। आप आपके जीव लगन से अष्टम आपकी आयु, चंद्रमा से हाँ अष्टम माता की आयु, माता की आयु, हाँ सूर्य से अष्टम पिता की आयु, मंगल से अष्टम पति की आयु, ओके। शुक्र से अपनी अष्टम कुंडली में। पति की आयु। अष्टम मतलब आयु, आयु आयु, हाँ। ये तो पहले क्लास में बता चुके हैं ना सारी, तो वो आपको पहले क्लास में बता चुके हैं। और सर अगर स्थिति अच्छी है और उसके बावजूद अगर मतलब सारी हो ही चीजें नहीं अच्छी सकता, हैं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं असंभव है। सकता। पहले स्वयं पे बिलीव करना और स्टार्ट कीजिए। अच्छा, और सर सूर्य केतु का अगर युति हो तो, कॉम्बिनेशन हो सूर्य तो? केतु का मतलब ये होगा है पिता के साथ पिछले जीवन का संबंध है, और पिता की आयु में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कमी वहां हो सकती है। हाँ सर, क्योंकि मैक्सिमम कुंडली में जहाँ पे सूर्य और केतु की युति दिखती है सर, उनकी ज्यादा आयु, उनको अपने पिता का ज्यादा साथ नहीं मिला है सर, मतलब 35-40 तक में उनके फादर नहीं है सर, काफी कुंडलियों में सर दिखा है ये। हाँ तो उस समय में आपको देखना पड़ेगा कि सूर्य से अष्टम ठीक है। भाव का स्वामी या अष्टम घर के मैं ऊपर से बताऊंगा यदि शनि का गोचर हो रहा है, ऐसे स्थिति हाँ में निश्चित रूप से उस समय में पिता के मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु तुल्य स्थिति बनेगी। इसलिए अगर कोई भी पूछता और है ना, सर अगर स्थिति अच्छी रही हो और 2-3 साल पहले अगर मतलब पहले शनि का गोचर हुआ हो, तो आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 2 साल 3 साल पहले हुआ हो बस गोचर का प्रभाव। आपको कभी किसी की ठीक है। बात सुनना ही नहीं है। कान ना जब प्रिडिक्शन हाँ कीजिएगा, जैसे अभी वो हेडफोन हाँ लगा रहे, कान में रुई डाल दीजिएगा, उनको क्लाइंट को बोलना है तेरे हाँ बाप मरा के जिंदा है वो सब छोड़, मैं जो बता रहा हूँ हाँ सुन, सुनना है तो सुन, नहीं सुनना है तो जा। ठीक ऐसे है। बोलो। हाँ, अगर मेरे पास कोई सेंट्रल मिनिस्टर का भी फोन आ जाता है तो मैं उनको बोलता हूँ सवाल जवाब बाद में, पहले मैं अपने तरीके से प्रिडिक्शन करूंगा, हो सकता है कि उसमें हाँ आपके आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाए, अगर नहीं मिला तो बाद में मेरे से पूछिएगा अपने। क्योंकि ठीक है। अगर आप स्वयं के नियम से नहीं चलोगे तो आपको दूसरों के नियम पे चलना पड़ेगा। इसलिए स्वयं का नियम हाँ बनाइए, क्लाइंट को कभी संतुष्ट मत करिए। क्लाइंट को संतुष्ट नहीं किया जा सकता कभी। क्लाइंट एक दिन में शाहरुख खान, दूसरे दिन में मुकेश अंबानी बनना चाहते, हम्म उसको सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसलिए yes, क्लाइंट के चंगुल में कभी पड़ना ही नहीं है। आपको ये बताना है कि कुंडली में क्या है, कहाँ तक किया जा सकता, हम्म बार बार आपको प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नहीं सर, 3 बार पूरी प्रेडिक्शन सर राइट थी, चौथी बार रिपीट क्लाइंट था एंड ये हुआ तो सर मैं थोड़ा सा ठीक नहीं होगी, नहीं उसमें मतलब डिसकार्डेड, सारी चीजें राइट। वो उसमें इसलिए मैं क्लाइंट जब भी मेरे को फोन करता है मैं तुरंत उनका आंसर नहीं देता,
मैं कहता हूँ मेरे टाइम पे बताओ, क्योंकि मैं अपने कुंडली ओके। देख लेता हूँ ना कि मैं जब इसको प्रेडिक्शन करूंगा हाँ तो सही होगा क्या। ये बहुत बड़ी, हाँ हाँ। ये मैंने केएन राव से ठीक है। सीखा। मेरा एक क्लाइंट गया था ओके। उसके पास, हाँ, हाँ झारखंड। तो जाने के बाद कुंडली मुंडली देखे, 10-15 मिनट देखे, 10-15 मिनट देखने के बाद बोल दिया कि अभी तुम्हारी कुंडली में प्रेडिक्शन करना सही नहीं है, तुम एक काम करो उस डेट को आ। तो फिर वो उस डेट को गया और फिर फोन किया, तब के एन राव दिल्ली में रहते, तब वो मद्रास में शिफ्ट नहीं हुए। तो मैंने कहा ऐसा बोला, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैंने, फिर वो गया 7-8 दिन गया, हाँ, तब उन्होंने प्रिडिक्शन दिया। तो उस समय में मैंने पूछा कि क्या है, ऐसा क्यों किया, तो कह रहा है कि ऐसा। कर दीजिए सर, सब हो रहा है सर। चलो, अब मैं एक कुंडली डालता हूं, आप सब उसमें पिछले 1 महीने में क्या क्या घटनाएं घटित हुई वो आपको बताना पड़ेगा। जो टेक्निक मैंने सिखाया उसी टेक्निक के अनुसार जो है आपको करना पड़ेगा। मैं डेट लिख दूंगा, सब कुछ लिख दूंगा। ये है पिछले 27 दिन की प्रिडिक्शन, या पिछले 2 महीने की, 1 महीने की प्रिडिक्शन कैसे किया जाता है उसको सीखो, तभी आई साइट खुलेंगे। अभी तक तो लंबे लंबे प्रिडिक्शन हम लोग कर रहे थे, अभी छोटे छोटे प्रिडिक्शन करेंगे। जो आएगा वो बता देना बिना हिचकिचाहट। कभी सामने वालों को ये मत सोचना कि सामने वालों को मेरे को इम्प्रेस करना है, कभी नहीं। जो आपको पढ़ाया गया है, लिखाया गया है, समझाया गया है, आपको सिर्फ वही प्रेडिक्शन करना है, बाकी दुनिया से आपको कोई लेना देना नहीं है। वो झूठ हो सच हो उसके बारे में भी नहीं सोचना। कई बार आपको लगेगा कि भाई हम जो कह रहे हैं वो शायद ना हो, शायद ना हो, ऐसी चीजें होंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है आपको, वो सब नहीं करना है। ये कुंडली है किसी भी की, ये मेरा कुंडली है, ठीक है, मेरे खुद की कुंडली है। 3 जून को मून वृषभ राशि में प्रवेश किया, 3 जून को मून वृषभ राशि में प्रवेश किया। अब यहाँ मैं वो वो लिख रहा हूँ, डेट लिख रहा हूँ सिर्फ। वृषभ राशि में मून का प्रवेश है 3 जून, ठीक है। 7 जून को मून कर्क राशि में प्रवेश, सॉरी, 3 जून को मून इंटर, 5 जून को मिथुन में प्रवेश किया, 5 जून। कर्क राशि में प्रवेश किया 7 जून को। सिंह राशि में प्रवेश होगा 9 जून को। ठीक है। कन्या राशि में प्रवेश होगा 12 जून को। तो उससे पहले 3-5 यानी कि 1 जून को, 1 जून को प्रवेश किया था यहाँ, ठीक है। उससे पहले, चलो 1 जून महीने की 1 तारीख से ही हम बता। तो अभी इसमें आपको प्रिडिक्शन करना है, ठीक है, कि 1 जून से लेके ये जो आज 8 जून है, तो 1 जून से लेके 3 जून तक क्या हुआ वो आपको प्रिडिक्शन करना है। फिर 3 जून से लेके 5 जून तक क्या हुआ वो आपको प्रिडिक्शन करना है। फिर 5 जून से लेके 7 जून तक क्या हुआ वो आपको प्रिडिक्शन करना है। तो आप अपने कॉपी में लिखिए, मैं पूछूंगा सबसे, कोई नहीं बताएगा पहले कुछ भी, जो हम पूछ रहे हैं वो आपको बताना। 9 से लेके 12 जून तक क्या होगा, फिर 12 से लेके आगे क्या होगा, ये सब आपको जो है वो
प्रेडिक्शन। तो हम यहाँ जैसे मैं प्रेडिक्शन करता हूँ तो ऐसे मैं लिख देता हूँ मैं किस फॉर्मेट में करता हूँ। सो 1-6 से लेके 3-6 तक, 3-6 तक मून वॉज ट्रांजिटिंग ओवर नेटल मून एंड मर्क्यूरी। चंद्रमा के ऊपर से चंद्रमा जा रहा था, बुध के ऊपर से जा रहा था 1 जून, 1 जून से, ठीक है। उसके बाद 3 से लेके 5 जून तक वो जा रहा था जुपिटर के ऊपर से और सूर्य के ऊपर से, ठीक है। उसके बाद 5 से लेके 7 जून तक वो जा रहा था मिथुन राशि के ऊपर से, कोई प्लेनेट के ऊपर से नहीं, ठीक है। भाव कौन सा है? लगन से छठा भाव, ठीक है। इट वॉज ट्रांजिटिंग ओवर जेमिनी एंड 6th हाउस। ऐसे मैं लिखता हूँ ऐसे, तो वो मैं अपना हिसाब से लिख रहा हूँ। फिर 7 से लेके 9 तक, 7 से लेके 9 तक जून में ये ट्रांजिट कर रहा है सैटर्न के ऊपर, ठीक है। फिर 9 से लेके 12 तक, 9 से लेके 12 तक चंद्रमा का ट्रांजिट होगा 8th हाउस में, है ना, 8th हाउस में। और इसमें वो जाएगा लियो के ऊपर, ठीक है। और फिर 12 से लेके लगभग 14 तक जो है वो ट्रांजिट करेगा राहु के ऊपर से, और वो जो है वो 9th हाउस है। बस ये एक फॉर्मेट हमने बना, इसी के ऊपर आपको प्रेडिक्शन करना है कि ये जो जून महीने का जो था ये वाला 1 से 3 तारीख तक क्या घटित हुआ, व्हाट हैपेंड। कुंडली लिख लिया होगा आपने, बताओ क्या हुआ होगा। जो प्रिंसिपल है वो बताना है, बड़ा सिंपल सा है, कोई आस रॉकेट साइंस कौन बताना चाहेगा? मैं बताऊं? डबल नहीं शिल्पा जी बताइए, बस आराम से बताइएगा, गलत मत बताइएगा, प्रिंसिपल के साथ बताइएगा, मन गढ़ंत कहानी नहीं सुनना। बताइए 1 से लेके 3 तारीख के बीच में क्या हुआ होगा, बताइए 1 से लेके 3 तारीख के बीच में क्या हुआ। डबल सर 1 तारीख से 3 तारीख के अपना पहले अपना एक आईडी बंद करिए, उसको मैं हटा देता हूँ, आपका 2 आईडी चल रहा है ना। सर, हाँ सर ये वाला ना द सिग्नल प्रॉब्लम, 1 सेकेंड सर। हाँ सर ये वाला ना हाँ सर बोलूं? हाँ आप बोलिए। सर आपका 1 तारीख से मतलब 3 तारीख तक मून का ट्रैवलिंग मून एंड मरकरी के ऊपर से था, जी तो 1 से 3 के बीच में आपका ट्रैवलिंग हो सकता है। मैंने हो सकता है मैंने क्या बताया आपको? नहीं, आपको प्रेडिक्शन नहीं करनी। मैंने क्या बताया? अच्छा आपके विचार। हुआ होगा। जरूरी नहीं कि है अच्छा कि हर बार जब चंद्रमा के ऊपर से आप ट्रैवल करें, नहीं कर सकते ना। एक आदमी जेल में बंद है, 10 साल की उसकी सजा हुई है, आप सोचो कि वो उसकी कुंडली है, तो फिर कैसे प्रेडिक्शन करोगे? आपको नहीं पता, तो आप बोल दोगे कि ट्रैवलिंग करोगे, आपको नॉर्मल नहीं देखना है। तो ऐसा कुछ प्रेडिक्शन करना है जिसमें आपकी सम्मान की रक्षा हो। तो आपको ऐसा बताना है कि इस 1 से लेके 3 तारीख के बीच में आप इस व्यक्ति के मन में भ्रमण से संबंधित कोई विचार आया, चेंज परिवर्तन से संबंधित, ट्रैवल से संबंधित कुछ विचार आया होगा, और उससे कनेक्टेड कुछ एक्टिविटीज हो सकती। देखो कितना अच्छा अच्छा प्रेडिक्शन। मैंने ये नहीं कहा हाँ ट्रैवल किया होगा, ट्रैवल किया होगा ये मूर्ख बोलेगा, गलत बोलेगा। ज्योतिष करने के लिए आदमी को बुद्धिमान होना चाहिए, विवेकवान होना चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए, तभी ज्योतिष कर सकते हैं। शब्द के मोल को, शब्द के गुरुत्व को समझना पड़ेगा। ऐसे समझ लीजिए एक एक शब्द आप जो बोलेंगे वो बहुत कीमती शब्द है, ये बहुत नाप तोल के शब्दों का प्रयोग करिए, ठीक है। ट्रैवल किया होगा वो
बेवकूफ एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन, ट्रैवल नहीं किया होगा आदमी ने, तो आपका प्रेडिक्शन गलत हो गया। लेकिन अगर आप ऐसा कहते हो कि उससे उस समय में आपके मन में भ्रमण से संबंधित विचार आए होंगे और भ्रमण से संबंधित कोई एक्टिविटीज किए होंगे, इट्स ए पॉलिटिकल काइंड ऑफ आंसर। अगर उसने भ्रमण किया तो भी आपकी प्रेडिक्शन सत्य है, अगर उसने भ्रमण नहीं किया तो भी आपका प्रेडिक्शन सत्य है, क्योंकि उस समय में हो सकता है कि भ्रमण से संबंधित कुछ विचार आए होंगे और वो आना सत्य है। इसलिए हर बार चंद्रमा के ऊपर से चंद्रमा जाएगा, भ्रमण नहीं होगा, परंतु भ्रमण से संबंधित विचार मन में अवश्य है। समझ में आ गया प्रेडिक्शन कैसे करते हैं? यस। हाँ। अब दूसरी बात बताओ, बुध के ऊपर से जब जा रहा था तो क्या हुआ? बुध के ऊपर से जाएगा तो मींस कम्युनिकेशन स्किल, और मतलब ब्रेन ज्यादा वर्क करेगा, इंटेलेक्चुअल मतलब ब्रेन हो जाएगा, मतलब बहुत अच्छा इंटेलिजेंसी के साथ सोचेगा एंड कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा उसका। और और फिर कोई भी अपने फ्रेंड से मतलब मिलने का सोचेगा या उससे उसके बारे में सोच सकता है। हाँ, तो थोड़ा सा कोटेड सुंदर करके बताइए ना, लोग आपको पैसे देंगे ना, तो आप कैसे बोलिएगा? उसको थोड़ा सा ऐसे बोलिएगा तो नहीं होगा। मान लो कि मैं क्लाइंट, तो मेरे को कैसे बात करेंगे आप? मान लो आपको क्लाइंट से जस्टिफिकेशन लेना है, तो कैसे बात करोगे आप ऐसे प्रेडिक्शन करिएगा? नहीं, ऐसे तो प्रेडिक्शन करने से पैसा तो देगा नहीं कोई आपको, तो कैसे बात करिएगा? आप सीधा सवाल करिएगा कि देखो 1 से 3 तारीख की, और वो ना ऑथेंटिसिटी के साथ एक अपना कमेंट के साथ बात करिए। ऐसा नहीं है, मेरे को ऐसे मत समझिए। आप जब प्रेडिक्शन करेंगे तो आप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान है, ये जान के चलिए। क्योंकि जो आपसे प्रेडिक्शन ले रहा है वो कमजोर है, तभी आपसे प्रेडिक्शन ले रहा है, भले ही वो भारत के प्रधानमंत्री क्यों ना हो। जब वो आपके सामने सरेंडर कर दिया कि आप बताइए मेरे कुंडली के बारे में, तो आप मालिक हो जाते हैं, आप ताकतवर हो जाते हैं, उनसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। तो ऐसे प्रेडिक्शन की कमांड कहाँ है? प्रेडिक्शन बताया सत्य गया है, लेकिन बताने का तरीका गलत, ये तरीका भी सीखना पड़ता है। आप कैसे बताएंगे कि भाई 1 से 3 तारीख के बीच में आपकी कुंडली में मैं देख पा रहा हूं कुछ भ्रमण से संबंधित विषय जो है वो मेरी नजर में आ रहा है। हो सकता है कि उस समय में आपके मन में भ्रमण से संबंधित कुछ विचार आए हो, टिकट वगैरह बुक किए हो, या फिर कहीं जाने आने की विचार मन में आया हो, तो भ्रमण जो है उस समय में भ्रमण शब्द जो है वो मुझे सुनाई पड़ रहा है, दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ उस समय में आपके बुध के ऊपर से चंद्रमा का गोचर हो रहा था, उस समय में आपके मन बुद्धि योग बना हुआ था, और साथ ही समय हो सकता है कि कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या किसी दोस्तों के साथ बातचीत करने की योग जो है वो भी बन रहा था। तो आप मुझे बताइए कि उस समय में क्या आपने कोई ट्रेवल किया? क्या उस समय में आपने कोई टिकट बुक की? क्या उस समय में आपने किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ बात की, या किसी दोस्तों के साथ बातचीत की, या फिर किसी दोस्त का ख्याल आपके मन में बहुत ज्यादा आ रहा था? ऐसे कमेंट के साथ बात करिए क्लाइंट को। अब क्लाइंट बोलेगा हाँ या ना, तब आप नेक्स्ट प्रेडिक्शन पे जाए। अगर यस होता है तो यस, नहीं होता है तो नो होता है तो नो। डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? यस। हाँ। तो जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तब तक आपको सीखने की कोई मतलब नहीं। चलो नेक्स्ट, दूसरा। सर मैं बताऊं? हाँ हाँ बिल्कुल, बताने का ही तो खेल है सारा, शब्द का ही तो खेल है। सर, तो 3 से लेके 6 सर, तारीख तक क्या हुआ ये बता, कौन बताएगा? सर तीन। सर मैं बताती हूँ। हाँ ज्योति जी बताइए, 3 से लेके 6 तारीख तक क्या जुपिटर और हुआ? जुपिटर और सन के ऊपर से मून का ट्रांजिट हो रहा है। सर मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि आपके मन में पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं और आप कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं। आप किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जा सकते हैं। अगर नहीं आपने कभी मन नहीं बनाया तो आप जल्दी से टिकट्स कराएं, आपका बन रहा है ये योग। नहीं वो तो हो गया है, और आज तो 8 तारीख है ना, तो इट इज पास्ट। सर वो पास्ट का ही तो बता रहे हैं ना। तो पास्ट का, हाँ बिल्कुल, हम तो तो पास्ट। पास्ट का ही बता रहे हैं ना। आप तीन करे से ऐसा नहीं है, उसमें पास्ट। क्या ऐसा हुआ था, ये प्रश्न पूछना है आप। और सर आपने जो सर ये जो भी अभी हमारे इलेक्शंस वगैरह हुए हैं, आपने कुछ भी जो प्रिडिक्शंस वगैरह करी हैं, आपको ना इसमें मन में ना थोड़ा प्राइड आ सकता है कि देखो जो मैंने सोचा था वही हुआ। बहुत थोड़ा बढ़िया, अहंकार आ सकता है। बैंड बजा रहे हो आपने। और और गवर्नमेंट रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी में आपने ना जरूर पार्टिसिपेट किया होगा। आप सोचकर बताएं, आपने किया था? देखो अभी 6 तारीख को मैं बनारस में था,
6 तारीख को मैं बनारस में था, काशी विश्वनाथ दर्शन करने गया था। हाँ जी सर, आप गए थे, लेकिन किसी एक्टिविटी, कोई गवर्नमेंट रिलेटेड एक्टिविटी या किसी के लिए ही गए थे? नहीं, ये सिंपली जो है वो ट्रैवल था। चंद्रमा, मैंने कहा कि बृहस्पति के ऊपर से जब जाता है तो पिलग्रिमेज काइंड ऑफ सिचुएशन होता है, ठीक है। और सूर्य और बृहस्पति के ऊपर से जा रहा है, तो इन दोनों का कॉम्बाइंड रिजल्ट जो है वो मेरे को मिला था। उस समय में मैं काशी विश्वनाथ में भ्रमण किया, और उस समय में मैंने, हाँ, तो प्राइड तो निश्चित रूप से आता है उस समय में, अरे भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने जा रहे, तो मन बड़ा प्रसन्न हुआ, ऑस्पिशियसनेस जिसको कहते हैं, एक पॉजिटिव ऊर्जा से भर गए, तो वो चीज हुआ बिल्कुल एग्जैक्टली, इट हैपेंड ऑन द 6th, ठीक है। सर, वो जो दिल्ली में कोई भी मिनिस्टर जीता होगा, आपसे जरूर उन्होंने पूछा होगा, आपका नेम फेम भी हुआ होगा। 3 से लेके 5-6 तारीख तक वही चीजें चलते रही, बिल्कुल। ठीक। सर इसमें हम ये दोनों प्लैनेट्स को कंबाइन करके ये भी तो बोल सकते हैं ना कि आपके मन में आया होगा कि मैं टेंपल विजिट करूं फॉर सम, कि मेरा आगे नाम हो, नेम फेम हो, उस चीज को लेके अगर हम कंबाइन करें, आपके मन में आया होगा कि मैं अपने फादर को लेके जाऊं और वहां टेंपल विजिट करूं, कि वो भी आते तो वो भी आते, वो वाली चीज। फादर इज नो मोर इन द फॉर द लास्ट 14 ईयर्स, तो वो सवाल नहीं होता। अब मान लो एक 70 साल के आदमी की ये कुंडली है, तो उसको फादर को लेकर तो आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, तो इसलिए जो है वो आपको बताना पड़ेगा, आपको डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा थोड़े से आंसर करने में, ठीक है। सर डबल प्लेनेट रहेगा तो उसको जोड़ना है या नहीं जोड़ना है? नहीं, सिंगल सिंगल करके बताना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर बाद में दोनों को जोड़ना है, ठीक है। रिलीजियस प्लेस, फेमास प्लेस, दोनों चीजें हो जाती বাবার है। কথা তো ফাদারের কথা তো মনে চিন্তাও আসতে পারে মনের মধ্যে हाँ, चिंता। मस्त बात है, देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ थॉट्स। अब ठीक है, ये दोनों चीजें हो गई। अब बताओ 6 से 8, 6 से 5, ये जो पीरियड है अभी जो चल रहा है, अभी तारीख है आपका हो गया 8 तारीख है ना, तो 8 तारीख में ये जो है क्या है, 8 तारीख को 7 से लेके 9 तारीख तक, है ना। अभी चंद्रमा चल रहा है यहाँ, गलत लिखा थोड़ा सा, आगे पीछे हो सकता है, कोई बात नहीं। आज के डेट में चंद्रमा जो है कब, आज 8 है, मिथुन राशि में है, बिल्कुल है, 8 में भी अभी मिथुन राशि में है, 16 डिग्री का है, ठीक है, बहुत बढ़िया। 8 तारीख है, मिथुन राशि में, अभी भी यही पे चल रहा है 7-8, चलो थोड़ा सा आगे पीछे है, डेट को छोड़ो। अभी यहाँ चंद्रमा का गोचर हो रहा है, सो व्हाट विल बी द रिजल्ट्स, क्या रिजल्ट होना है? कौन बताएगा? सर, आप अपने फ्रेंड से मिल सकते हैं। नहीं, छठे घर के ऊपर से लगन, कोई देयर इज नो प्लैनेट, यहाँ डेट को भूल जाओ, यहाँ चंद्रमा आज मिथुन राशि में गोचर हो रहा है, तो क्या हो रहा है, डेट थोड़ा सा, रोग রিপু শত্রুর ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। हाँ, रोग রিপু कोई लोन শত্রু कोई लोन हेल्थ लेने इश्यू, के बारे में सोच। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, यस एग्जैक्टली। कल परसों में हाँ बनारस में था, तो आने के टाइम पे एयरपोर्ट से तो वहां तक आ गया था मैं, कैब मिल गया था, लेकिन जाने के टाइम में मेरे को 25 किलोमीटर रास्ता ऑटो में जाना पड़ा, और ऑटो के पीछे की सीट में बैठा हुआ था, तो लू लग गया था, इतनी गर्मी था, तो उसके बाद से पूरे 2 दिन में बिल्कुल बीमार रहा, पेट एकदम बहुत खराब डेंजरस। तो वो था, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो गए काफी भयंकर, ये क्योंकि देयर इज नो प्लैनेट, सो हम कंसिडर क्या करेंगे, लगन से छठा घर, ठीक है, 6th हाउस। हाँ, तो ऐसे जो है हमको प्रेडिक्शन करना होता है, ठीक है, और प्रेडिक्शन छठे में चंद्रमा आएगा सर। छठे चंद्रमा, करेक्ट, लगन से। उसके बाद 8वें चंद्रमा, हाँ, मेरे जीवन में सबसे खराब होता है 8वें चंद्रमा। 8वें चंद्रमा मेरे को इतना ज्यादा परेशान करता है, आप सोच नहीं सकते। आप लोग भी एक बार देखिएगा कि जब भी आपकी कुंडली में अष्टम भाव के ऊपर से चंद्रमा का गोचर ऐसा है, तो वो लग्न से के गुरुदेव जीव कारक गुरु से, हाँ नहीं लगन से, लगन से, ठीक ठीक है। कल छठे में गुरुदेव जब चंद्रमा, आवाज नहीं आ रही है, दोबारा बताइए पंकज जी। जी गुरुदेव नेट स्लो है, पर छठे में जब चंद्रमा आएगा तो वहां अपने स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर भी जाने का विचार कर सकता है।
नहीं, अपने स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान में नहीं जाएगा। छठे घर के ऊपर प्रॉब्लम से आएगा। चंद्रमा विचार ऐसे हो सकते हैं कि चलो मैं एक जगह से यानी काफी रुका हूँ तब मैं दूसरी जगह जाता कभी हूँ। नहीं, नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। उसके लिए आपको चंद्रमा के ऊपर से चंद्रमा का ही जाना पड़ेगा, कभी नहीं। वो रॉन्ग तो प्रेडिक्शन। अगर छठे घर के जो तत्व है उसी को एक्टिवेट करेगा, रोग को, ऋण को, रिपु को, बाकी सब भूल जाइए। ओके एक आध बार आपको कोई प्रेडिक्शन मिल जाता है, उसका मतलब वो नहीं है कि वही बार बार होगा। ये आजमाया हुआ है, हजारों लाखों कुंडली पे आजमाया हुआ है, इसको करिएगा तो पता चलेगा। अभी आज आप नोट करिए कि पिछले 7 दिन में या 10 दिन में चंद्रमा की मूवमेंट को निकालिए इंटरनेट से, और देखिए कि उसके अनुसार आपके जीवन में क्या घटनाएं घटित हुई। तो देखिएगा कि इमीडिएट अगले कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 3 दिन बाद क्या होगा, 10 दिन बाद क्या होगा, वो चीजें ना प्रेडिक्शन में आपके अंदर जो है वो आ जाए। क्योंकि 2.5 साल पहले क्या हुआ था, 2.5 साल बाद में क्या होगा, 10 साल बाद में क्या हुआ, वो तो आपको बताना ही है। लेकिन साथ ही साथ क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए कुछ ऐसे घटना बताना है जिससे एकदम वो स्पेल बाउंड हो जाए कि भाई परसों आपने ये किया। ठीक है। एक बार एक लेडी हमारे पास आई तो हमने उनको देखा और बताया कि भाई 7 दिन पहले आप जब खाना बना रहे थे तो गर्म तेल गिर गया था क्या आपके ऊपर, वो तो बहुत चक्के हो जाते। तो ऐसे ऐसे प्रिडिक्शन आपको निकालने, वो कैसे निकालेंगे? मैंने कुछ नहीं देखा था, मैंने कुछ नहीं देखा। उनके जो है उनका कर्क लगन था, लगन में मंगल था, उसके ऊपर से चंद्रमा का गोचर होगा। मंगल नीच का था कर्क लगन में, चंद्रमा वहां आया लगन के ऊपर से, लेकिन नीच के मंगल के ऊपर से जा रहा। ठीक है। कोई उबलता हुआ पानी, उबलता हुआ तेल, इस प्रकार की चीज। ठीक है। और उस प्रकार से ही मैंने प्रेडिक्शन किया। तो बहुत सारे इस प्रकार के छोटे छोटे चीजें जब आप प्रेडिक्शन करना एक बार चालू कर देंगे ना, वो खुद ब खुद आने लग जाए। जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली में पहले बुध है और उसके बाद मंगल है। पहले बुध के ऊपर से चंद्रमा का गोचर हुआ, फिर मंगल के ऊपर से चंद्रमा का गोचर हो रहा है। बुध के ऊपर से चंद्रमा का गोचर मतलब बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से बातचीत। उसके बाद मंगल के ऊपर से चंद्रमा का गोचर का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा विवाद। तो हम उनको बोलते हैं कि 4-5 दिन पहले तो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से अच्छे बात कर रहे थे, फिर अचानक कल परसों में उनसे साथ बड़ा झगड़ा हो गया आपका। तो ये आपको दिमाग में डालना है कि कैसे उस चीज को करना है, उसके साथ भावों को कैसे जोड़ना है, वो मैं कल सिखाऊंगा। आज थोड़ा सा आप अपने कुंडली पे देखिए कि पिछले 1 महीने में आपकी क्या घटना घटित हुई, उसको जस्टिफाई करने के प्रयास करिए चंद्रमा के ट्रांजिट से। ये देखिए, अगर नहीं देखेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। ठीक है। सब अपने अपनी कुंडली पे करिए, कल पुनः 9:30 बजे मिलते हैं। ठीक है, चलो। जी।